हेलो दोस्तों, और आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉपुलेशन हुआ, ये सब कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए करिए, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑफ द एग्जिट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से रिप्रोडक्शन क्यों कंपलसरी है वो बताएंगे, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एनिमल कैसे करते हैं, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ तक कि वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यदि रिप्रोड्यूस ना होती तो इतनी बड़ी पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो ये पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से रिप्रोडक्शन यानी पूछा क्वेश्चन व्हाट इज रिप्रोडक्शन। री मतलब क्या होता है बाबू, ये दोबारा, री मतलब दोबारा। अब प्रोडक्ट मतलब समझते ही हैं, जो प्रोडक्ट निकाला जाता है किसके द्वारा, हमारे पेरेंट के द्वारा, हम सब लोग एक प्रोडक्ट है। ठीक, री मतलब दोबारा, प्रोडक्ट मतलब निकालना। यानी जैसे आपको कोई चीज़ बनाना है, कोई चीज़ बनाना है, यदि मट्टी है तो उससे मट्टी से हम यदि दूसरा कुछ बना देंगे, जैसे कोई सुराही बना देंगे, तो यानी उसे क्या कर देंगे, यानी प्रोडक्ट से हम क्या हुई, उसी को प्रोडक्ट को दोबारा बना रहे हैं। तो कैसे बनता है, तो एनिमल में ऐसे नहीं होता है ना, तो एनिमल में जो होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन यदि न हो तब क्या होगा और हो तब क्या होगा। अब प्रेजेंट टाइम में रिप्रोडक्शन यानी जो चीज़ दिया गया है इसे दोबारा, यानी कोई यानी मेल और फीमेल है। जैसे प्लांट हो गया, एक प्लांट से दूसरा प्लांट हमें ग्रो कराना, तभी देर पाव द सीड, यानी सीड की सहायता से या कटिंग की सहायता से, यानी टिश्यू कल्चर हो गया, यानी सेल कल्चर, ये सब चीज़ हम करके क्या कर सकते हैं, एक प्लांट से नया प्लांट बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर होता है, अब तो हो गया क्लोन, हो गया है क्लोन, यानी आपकी इंडिविजुअल सेल को निकाल के कहीं पर ग्रो कराया जाएगा। यदि किसी चीज़ ऑर्गन की आवश्यकता रहेगी तो वहाँ से क्लोन के द्वारा उसे बना लिया जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जो यदि प्रोडक्ट है यानी रिप्रोडक्शन, यानी जो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ तक कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट हो गए और एनिमल हो गए, यानी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गए, अमीबा खुद को क्या करता है, डिवाइड करता है। तभी डिवाइड मतलब वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी इमोर्टल उसे कहते हैं। यानी अपने खुद से मरने से पहले वो क्या करता है, खुद को डिवाइड करके दो में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से कुत्ता भी हो गया, कुत्ते की क्या हो गया, कुत्ते की वो भी क्या करता है, अपना चाइल्ड यानी बच्चा पैदा करता है और उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है। अब उसी पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, एक छोटा से छोटा प्लांट। अब जैसे प्लांट हो गया, प्लांट का हम क्या करते हैं, सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के ले जाते हैं, तो भी क्या हो गया, एक रिप्रोडक्शन का ही माध्यम है। ठीक है, अब ये कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। देखिए करिए, हमारे अंदर जैसे हम हैं तो हमारे अंदर हम अपने मम्मी पापा से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं। तो ये क्यों होते हैं उसके बारे में यहाँ से देखिए करिए। हमारे मम्मी पापा में क्या हो गया, डीएनए। आप कहते हैं डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल नेम आप वहाँ से लिख के दिखाइएगा। ठीक, ये डीएनए क्या होता है, हमारे अंदर ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स से, जैसे कुत्ता का बच्चा यदि देखो कुत्ता होता है, ऐसा थोड़ी ना कुत्ता का बच्चा इंसान हो जाएगा। हाँ, यानी सेम स्पीसीज में, वही तुमसे लिखा देखो, प्रोडक्ट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। यदि तुम्हें कोई प्रोडक्ट निकालना है, जैसे क्या री मतलब दोबारा, प्रोडक्ट मतलब जो हम सामान निकाल रहे हैं, उसी निकालने के लिए न्यू ऑर्गेनिज्म से जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज में होना चाहिए, सेम स्पीसीज में होना चाहिए। जैसे यदि हम हैं तो बताओ क्या होता है, हम यदि जो आदमी है यानी मेल है और फीमेल है, तो मेल और फीमेल से क्या होगा, मेल या फीमेल ही पैदा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि यदि कुत्ते से कोई आदमी पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो वही जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हर सब में, यानी जितने भी देखो करिए, सेम स्पीसीज में ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। यदि आप कोई अदर स्पीसीज में करेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, अब यानी जो होता है यानी डीएनए, आप छोटे क्लास में देखे होंगे ऐसे डीएनए, डीएनए ये होता है, जिसे क्या होगा, तो इसका फुल नेम आप बताइएगा। ठीक, इसमें देखो क्या दिया, यहाँ से ऐसे होती है, ठीक, ऐसे यहाँ से होती है, ये डबल बांड ट्रिपल बांड से होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक, ये डीएनए होता है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, हमारी बॉडी का जितना भी डिज़ाइन है यही कंटेन करता है डीएनए। यानी हम कैसा होंगे, बोलने, खाने पीने, सब चीज़ क्या हो गया, इसी पे डिपेंड करता है, जेनेटिक। ये क्या करता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है बाबू, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, हमारी बॉडी डिज़ाइन आ सकती है, यानी बॉडी डिज़ाइन आ सकती है। अब ये क्या करता है, फंक्शनल टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डीएनए। ये फंक्शनल जो भी काम करता है ये फंक्शनल में यानी फंक्शनल होता है, और ये डीएनए में
प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे सिमिलर है, डिसिमिलर है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गया, ये पेरेंट पे डिपेंड करता है। यानी हमारे पेरेंट पे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट यानी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये डीएनए होता है। ठीक, ये डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये एसिड नेचर का होता है। ठीक, ये होता है जो हायर एनिमल होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है, और जो लोअर एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे उसमें आरएनए। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है तो कोरोना में क्या है बाबू, आरएनए, मगर वो भी क्या होता है, इसमें बहुत सारे डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब इसी तरह से आरएनए होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये लोअर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये आरएनए पाया जाता है। ठीक, यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है यानी रिप्रोड्यूस जो करते हैं तो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जो चीज़ जाता है जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए होता है और आरएनए होता है। आरएनए जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, ये हमारे हायर एनिमल में पाए जाते हैं। ठीक, हायर एनिमल में पाए जाते हैं। हायर एनिमल में पाया जाता है। डीएनए होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, यानी डीएनए हमारे हर सेल के पास आपका खुद का यानी ऑर्गेनेल है। जैसे क्या होगा, एक सेल है तो उसके पास क्या रहेगा, माइक्रोकांडिया रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, राइबोसोम रहेगा। यहाँ तक कि हर एक सेल में हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक, यदि डीएनए नहीं रहेगा, सपोज मान लिया डीएनए नहीं रहेगा तो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन ही नहीं करेगा। एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जो जाता है जेनेटिक मटेरियल इसी के थ्रू जाता है। ठीक, जैसे क्या हो गया, ये मान लेते हैं आपका एक इंडिविजुअल सेल है। ठीक, एक सेल है, ठीक है, सटीक बना दिए हैं। ये इंडिविजुअल सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, हम बताए थे डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे कॉइलिंग की तरह यानी प्रेजेंट होता है। ये आपका डीएनए हो गया। ठीक, ये डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब यानी सब काम यानी डीएनए हो गया। अब डीएनए के बाद क्या हो जाता है, देखिए करिए, डीएनए हो गया हमारे सेल के अंदर है, ये क्या होगा, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इसी को और हम क्या कर देंगे, ऐसे कॉइलिंग कर देंगे। कॉइलिंग बहुत, जैसे आपके पास बहुत सारी क्या होगा, कोई पाइप वगैरह है तो बताइए क्या होता है, यदि उसे ऐसे फैला के रखेंगे तो बनी स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा ना, तो उसी स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे आराम से बैंड करके किसी कोने में रख देते हैं। सेम टू सेम इसी में डीएनए होता है, सेम टू सेम मानिएगा। देखो करिए, डीएनए को यदि हम कंडेंस अथवा यानी कॉइल कर दें, यानी डीएनए को हम कॉइल्ड करते हैं, यानी डीएनए को कॉइल करते हैं तो हमारा क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है बाबू, क्रोमोसोम होता है। अब यही चीज़ होता है जो डीएनए के अंदर, ये क्रोमोसोम कॉइल्ड फॉर्म में था, ये कॉइल्ड फॉर्म में सुखाड़ कैसे, देखो जैसे गांव में होता है, इंडिया में तो कॉमन है, एक गाड़ी है तो उस पर क्या होता है, चलान बल्बेस काटेंगे, उसको अल्ली गली में ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, वो चीज़ होता है। जैसे गाड़ी पे हो गया नॉर्मली 2 ही आदमी बैठ सकता है, मगर यहाँ पर करते हैं 4 से 5 आदमी आराम से बैठे रहेंगे। और क्या करेंगे, वो जो आगे जो वाला सीट वाला जो पर्सन रहेगा, जो चलाने वाला, वो देखिए टंकी पर ऐसे ऊपर बैठ के ऐसे चलाएगा। अब उसी तरह से सेम टू सेम होता है डीएनए को क्या कर दिए हम सिकुड़ के, यानी इतना बड़ा था, इतना बड़ा डीएनए इतना बड़ा नहीं होता है। यदि पूरे पूरी बॉडी के सेल को निकाल के डीएनए निकाल दिया जाए तो यहाँ से चले जाएंगे चाँद पे, चाँद से ऐसे घुमा के फिर वापस ला देंगे, इतना बड़ा डीएनए होता है हमारे शरीर में। तो उसी को देखिए करिए, उसी को हम क्या करते हैं, ये डीएनए को क्या कॉइल्ड फॉर्म में हम रखेंगे, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। छोटे क्लास में पढ़े होंगे क्रोमोसोम, देखिए करिए, ये ऐसे होता है। अब ये क्रोमोसोम के बहुत यानी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मगर वो हमें अभी नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ेंगे, यानी क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए करिए, ये क्रोमोसोम हो गया। अब जो करिए, ये क्रोमोसोम किसे कहते हैं, यानी कंडेंसन पार्ट ऑफ द कॉइल्ड पार्ट लिख देते हैं, कॉइल्ड पार्ट ऑफ डीएनए का जो हम कॉइल पार्ट बना दिए हैं उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, अब क्रोमोसोम कराया था, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल का क्या कंटेंट करता है। भाई डीएनए बताए थे ना, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब डीएनए से भी डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो जीन होती है, जीन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए करिए, यह क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ऐसे यानी ऐसे सेम टू सेम होता है। ठीक, अब ये होता है क्या करता है, अब बताइए क्या हो गया हमारे अंदर, यानी मेल हो गया फीमेल हो गया, हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, इतना नंबर हमारे अंदर क्रोमोसोम है। ठीक, यदि पेयर की बात की जाए तो हमारे अंदर 23 पेयर में है। ठीक है, ये पेयर मतलब समझे जोड़ा, ये जोड़े में है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये एक हमारा ये मेल हो गया, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गई। ठीक,
फीमेल हो गई। अब इसमें से जो ये होता है हमारा 22 जोड़ी जो होता है, यानी 23 नहीं 22 जोड़ी, ये 22 जो पेयर होता है, ये 22 पेयर होता है, ये ऑटोसोम होता है। इसमें से जो दो यानी दो बच्चा, एक जो मेल से आता है फीमेल, यही डिसाइड करता है आदमी, यानी लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, अब देखिए कर दिया, इसके पास 46 क्रोमोसोम है और इसके पास भी क्या होगा 56 क्रोमोसोम है। अब बताइए क्या हो गया इसके, यानी मेल का हमारा क्या होगा यक्स एक्स, जेनेटिक में बताएंगे, यानी हेरिडिटी करेक्टर मेंडल लॉ वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, यानी कब, यानी क्या होगा लड़की पैदा होगी कब लड़का पैदा होगा। देखिए करिए ये यक्स बस ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए करिए यहाँ से हमारा 23 क्रोमोसोम, यहाँ से हमारा 23 क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए कहने का मतलब हम क्या बताए थे, हर एक यानी डीएनए के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ से 23 क्या हो गया, यहाँ से 23 आती है, यहाँ से 23 आता है, और यानी 23 यहाँ से आता है, 23 आते हैं। यहाँ पर क्या होता है एक बेबी जो होता है, एक बेबी होता है, इसके पास भी क्या होता है यानी 46 क्रोमोसोम होता है। 23 इससे आ रहा पेरेंट्स से, तो 23 क्या आ रहा है, यानी ये मेल से आ रहा, 23 फीमेल से आ रहा है। तो इसी से देखा तो करिए, यदि आपका यहाँ से यक्स आया, यहाँ से वाई आया, यदि यक्स और वाई रहेगा, यक्स और वाई रहेगा तो ये हमारा लड़का क्या होगा मेल पैदा होगा। अब यदि यक्स और वाई यहाँ से आया, यक्स और यक्स आया तो हमारा ये लड़की क्या होगी फीमेल पैदा होगी। ठीक, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताएंगे अभी, उसे हम अगले चैप्टर में, इसी के जस्ट अपोज यानी कि बाद वाले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे कब क्या होता है, वो मेंडल वगैरह सब बता देंगे अच्छे से। ठीक है, ये मेल हो गया। अब फीमेल होगा, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 नंबर में। यदि कोई पेयर में पूछे तो हमारा क्या होता है, ये जो होता है ये 23 पेयर होता है, ये 22 जो पेयर होता है इसके साथ हमारा क्या होता है यक्स वाई होता है या यक्स वाई होता है। देखो करिए एक क्रोमोसोम ये तो मिलाकर 23 बनाता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर डीएनए के अंदर जो जीन पाया जाता था उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जीन क्या होता है। जीन्स, जीन जो होता है ये क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं बाबू, जीन कहते हैं। अब यानी देखिएगा सेल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। तो सेल को यदि ग्रुप करेंगे तो ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू के आर्गन बनता है, आर्गन सिस्टम बनता है, तो हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक, उसी तरह से जीन जो होता है, जीन तो नाम सुने होंगे ना, कहते हैं यानी इसका जीन ही खराब है। जैसे कोई हो गया एक, यानी एक आदमी क्या हो गया एकदम से गोरा है और उसकी मम्मी एकदम से ब्लैक एंड वाइट है, वेस्ट इंडीज़ की, तो क्या हो जाए उनसे जो यानी जो बेबी पैदा होगा, मान लेते हैं बहुत काला हो गया, तो कहते हैं किसको पड़ गया है, किसको पड़ गया, लगता मम्मी को पड़ गया। ये तो आइडेंटिफाई यानी सेम टू सेम नहीं होते, फोटो कॉपी नहीं होता, कुछ तो डिफ्रेंशिएट होता है। अब क्या मगर कहते हैं क्या करते हैं अपनी मम्मी को पड़ गया, मम्मी को पड़ गया, कैसे पड़ गया, ये तो ना सब क्या करता है ये जीन यानी करता है। जीन यानी वो वाला जीन्स नहीं जो हम पहनते हैं, ये क्या होगा GENES जीन्स, ये जीन होता है। ठीक, ये क्या करता है डीएनए के इन्फॉर्मेशन को ऐसे बकेट के फॉर्म में रखता है। जैसे आप वो गाना चलाते हैं, जैसे भोजपुरी गाना एक फाइल में रख देंगे, हिंदी गाना एक साइड, जो बेवफा वाला गाना एक साइड में रख देंगे, उसी तरह से जीन होता है। हम क्या बताए थे देखिएगा, ये हो गया, ये हमारा डीएनए करेक्टर हो गया। ठीक, यहाँ से जिसे धोखा वोखा मिला होगा वो आराम से सुनता होगा, जब उसी तरह से होता है। देखिए कर दिया यहाँ से एक, देखो कर दिया जीन एक पर्टिकुलर पर्सन ये होता है, तो ये किसके लिए, सपोज ये आँख के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इतना जो है ये सेकेंड ये हमारे हाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आदमी का हाथ ऐसे ही होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या होगा, ये फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, थर्ड जो है फेस के लिए। इसी तरह से हमारे अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, और क्या करते हैं एक जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं एक जगह से यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है हम अपने जो होते हैं, हम यदि देखें तो क्या होता है अपने मम्मी पापा के थोड़ा सा सिमिलर होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मम्मी पापा यदि काले हो गए तो आपके पूरे अंग्रेज बन जाएंगे, ये कभी कभी होता है। और जीन के अंदर कुछ यदि गड़बड़ी होती है, तब गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हो जाएगी तो म्यूटेशन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो उसके बारे में यहाँ से हमारा जीन कंटेन करता है। जीन क्या होता है, ये डीएनए को इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, जीन यानी क्या होता है जीन, ये इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। इन्फॉर्मेशन फॉर मैकिंग, ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन को, जो यानी प्रोटीन हो गया फ्रॉम जीन, ये क्या करता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो क्या करता है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। आप जीन लिख देते हैं। ठीक, अब जीन्स वो मत समझिएगा जो हम पहनते हुए हैं, आप तो वीआईपी जीन्स पहनते हैं। अब देखिए क्या हो गया, जीन यानी जीन हो गया, जीन क्या करता है इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, सिंपल से समझिए इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है विद द हेल्प ऑफ जीन।
ठीक, ये द हेल्प ऑफ द जीन। जैसे हमारे अंदर ये लगभग एक प्रोजेक्ट बनाया, यदि प्रोजेक्ट बनाया गया था तो लगभग 20,000, कितना हज़ार, 20,000 जीन हमारे अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक, अब देखो करिए, यदि आदमी यानी आँख का कलर कहते हैं भूरा हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, ये सबके डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, सब डिपेंड यानी किस पे डिपेंड करता है, मम्मी पापा पे डिपेंड होता है। ऐसा थोड़ी ना होती, यानी कोई कह दिया यानी छोटा हो गया तो यानी उसके पेरेंट जब यानी ग्रोथ हार्मोन पे भी डिपेंड करता है। यदि पेरेंट उसके छोटे हैं तो वो छोटा ही होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो जीन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि यानी कितना बड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सब इस पर यानी पेरेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन, सपोज ये फेस कलर का है, ठीक है, ये फेस कलर का है, ये फेस कलर का है, तो ये फेस कलर के ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये जैसे आपके काम दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, कह रहे हैं कि बाबू तुम इस क्लास को देखना, तुम इस क्लास को देखना, टीचर को उस क्लास को देखना। अब बताओ क्या होता है, यदि साइंस वाला क्लास जाके इतिहास पढ़ाएगा तो क्या गड़बड़ होगी ना। तो उसी तरह से ये जो जीन होता है यानी हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ, यानी बहुत सारी हो सकती हैं हैंड के लिए। अब यहाँ से दूसरा यदि पेयर बना दिए जाए, दूसरा पेयर बना दिए तो ये हमारा क्या होता है, आरबीसी यानी हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसके लिए यानी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी डब्ल्यूबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर एक के लिए क्या होता है, खुद न खुद जीन होता है, वो सबके लिए यानी क्या होता है, कुछ ना कुछ यानी आपका स्पेसिफिक काम हो गया। उसी तरह से इसमें कुछ भी यदि गड़बड़ी हो जाएगी तब हमें डीएनए होगा, यानी हमारे अंदर क्या होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखिए क्या दिया, जीन यदि गड़बड़ी हो जाएगी तब, यानी कहने का मतलब डीएनए यदि कॉपी कर रहा है, हम बता रहे हैं कि अपने मम्मी पापा से हम क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। तो यानी क्यों कॉपी कर रहे हैं उसके बारे में। सपोज यहाँ पर एक हम सेल बना देते हैं, ठीक, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब इसको क्या करना है, एक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा बताओ, जैसे तुम्हारे पास 2000 की नोट है, कोई 2000 की नोट है, अब आपके पास दो लड़के हैं, कहेंगे 1000 रुपया दे दो, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे फाड़ के, भाई तुम ले लो, तुम ले लो, दोनों का खराब हो गया। दोनों का खराब हो गया, तो उसी सेम वेब को क्या करते हैं, डीएनए के पास क्या है, डीएनए, ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए को क्या करना है, अब डिवाइड होकर दो बनाना है, यानी ये मम्मी पापा है, या सपोज ये आपका सेल है, मम्मी पापा से एक सेल बन गया है, ठीक। अब ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आधा डीएनए थोड़ी ना देंगे, तो उसका क्या करेंगे, जैसे आपके पास कोई सिंपल सा बताते हैं, जैसे आपके पास ये डायरी है, ठीक, ये डायरी है, ये डायरी है, इस डायरी को अब क्या करना हमें, यानी किसी को देना है, तो क्या करेंगे, अब उसी को हमें देना, तो यानी आधा आधा फाड़ के नहीं देंगे ना, किसी को काम के लिए, किसी के नहीं काम के नहीं होगा। जैसे ये डीएनए में यानी 46 है, 46 है, तब बताया अच्छा बहुत 23 तुम ले लो, 23 तुम ले लो, तो ये क्या होगा, किसी का हथवा नहीं बढ़ेगा, किसी कोई होगा एकदम से काला होगा, कोई एकदम से गोरा हो जाएगा, तो यानी मम्मी से पापा से मिलवा नहीं करेगा, मम्मी पापा से नहीं मिलेगा नहीं, तो जब बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे पूरा घर, ये दूसरे का घर जाकर बोलेंगे हमारा घर है, पूरा घर हमारा है, तो क्या करेंगे, वहाँ लतियाए जाएंगे। तो उसी को यानी जब अब जेनेटिक होता है, डीएनए को यानी मैच करा लेते हैं कि इनके लड़के हैं या नहीं, उस पर हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि किसका लड़का है, अब झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से यानी जो डीएनए होता है उसे हम क्या करते हैं, फोटो कॉपी, उसे फोटो कॉपी नहीं जी, फोटो कॉपी तो अब डीएनए हो गया, डीएनए को क्या कहते हैं, जाओ बुक तक यहाँ फोटो कॉपी करा के लेके आओ, डीएनए को फोटो कॉपी, अब वैसे नहीं कर देते हैं, जाओ फोटो कॉपी करा के लेके आओ। फोटो कॉपी कराना क्या हो गया, ये अपने खुद को रिप्लिकेट करता, अब कॉपी बनाता, अपने ये कॉपी बना लेता है, क्या करता तुम, अच्छा ये एक तुम ले लो, ये ले लो तुम, और एक तुम डीएनए ये ले लो, अपना अपना दोनों नया सेल बना दिए। अब देखो डीएनए यदि थोड़ी सी यानी अब कॉपी हो गया, जैसे फोटो कॉपी कराने जाते हैं, यदि किसी चीज़ का फोटो कॉपी कराएं तो ऐसा सेम टू सेम तो हूबहू होता है, कभी कभी इनका ज़्यादा यानी पूरा ब्लैक एंड वाइट, जैसे क्या हो गया आधार कार्ड में यदि कराएं, आधार कार्ड का यदि फोटो कॉपी कराएं, यदि कहेंगे बाबू थोड़ा सा क्या करो ब्लैक कर देना कि अक्षर जो है एड्रेस वगैरह बढ़िया सा है, तो क्या होगा, जो फोटो रहेगा तो भूतिया कलर का हो जाएगा, भूतिया कलर का हो जाएगा, तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई कि ना। उसी तरह से डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, हम यानी सेम टू सेम अपने पापा मम्मी के तरह नहीं पढ़ते, यही कारण होता है। यानी डीएनए की कॉपी जब करता है तो उसमें कुछ ना थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, यानी डिसिमिलरिटी हो जाती है। डिसिमिलरिटी हो जाने जैसे हम मम्मी पापा के सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन क्यों होता है ये तुम्हें बताया जाएगा। यदि वेरिएशन ना हो तो बताइए क्या होता है, अभी तक वेरिएशन ना हो तो अभी तक हम क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए आप, हम कैसे हैं, यानी पहले हमारे एंसेस्टर जो थे, यानी पिछले जो
जो थे हमारे क्या थे वो सब बताइए। आदि मानव थे। हमारे अंदर यदि वेरिएशन ना होता, हम धीरे धीरे इन्वॉल्व न करते हैं, तो हम क्या होते हैं, अभी तक ऐसे होते हैं और यहाँ पर हु ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ, पेड़ ओड़ पे तुरंत भन से चढ़ जाते हैं। हाँ, खाना होना, पूरी सब्जी जो खाते हैं, पनीर वगैरह खोना के कुछ उस सब उनको अता पता नहीं रहता, पत्ती खाते हैं, आप पेड़ को खा जाते हैं। हाँ, यदि कुत्ता उत्ता मिलता, चाइना है, चाइना में तो सबको कुत्ता उत्ता बिल्ली उल्ली सबको मार के खा जाएंगे, पका उका खा जाएंगे। हाँ, इंडिया में नहीं है ना। तो यानी वेरिएशन क्या होता है, यानी वेरिएशन ना हो तभी दिक्कत है। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन, ठीक, वेरिएशन क्या होता है, यानी डिफरेंट इन, यानी करेक्टर, यानी करेक्टर में थोड़ा सा जब चेंजेस हो जाए, किसमें जाओ, चेंज इन करेक्टर, चेंजन इन कैरेक्टर, इन करेक्टर, चाइनीज नहीं बोल रहे हैं, करेक्टर यानी किसमें, यानी चेंज हो जाए वो करेक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंजिंग जब हो जाए। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे हम एग्जांपल बता रहे हैं, आपके चैप्टर में ही है, ये कोई बैक्टीरिया मान लेते हैं, बैक्टीरिया मान लेते हैं। अब देखिए कहते हैं इसके अंदर ये, अब इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर है बैक्टीरिया, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। एडेप्टेशन ना हो तो क्या हो गया बताइए। यदि कोई कुत्ता है, केवल वो मांस खा रहा, तो उसे पर डे यदि मांस नहीं मिलेगा, वो क्या कर देगा, मर जाएगा ना। तो खुद को यानी इवॉल्व करने के लिए, वो क्या करे, किसी न कुछ दूसरे यानी भोजन पे, यानी साग चावल रोटी सब्जी पे डिपेंड हो जाएगा। तो यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आए कि नहीं, तो हमारा वेरिएशन होता है। मगर शेर ये ऐसा चीज़ है, यानी 24 घंटा में 20 घंटा सोता रहता है। हाँ, 20 घंटा सोता रहता है, मगर क्या होता है, उसे मांस मिलना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। मगर क्या हो गया, यानी कार्निवोरस से हर्बीवोरस नहीं होगा, ना ओमनीवोरस होगा। आदमी तो दल बदलू हैं, यहाँ से चले गए वहाँ पर, यानी मांस खा लिए कभी, यानी पूरी सब्जी खा लिए, पनीर वगैरह खा लिए। तो मगर ये क्या हो गया, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, यानी टॉलरेंट करने के लिए इसके क्या हो गया, हम इसे पर डे एक लाठी मार रहे हैं, तो एक लाठी मारते मारते क्या होता है, एक लाठी सहते सहते क्या करेगा, अब कुछ एक लाठी मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक लाठी, अब उसके 10 लाठी मार देंगे तब क्या हो जाएगा, तो उससे वो मर जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये बैक्टीरिया हो गया, यदि वो सर्वाइव कितने टेम्परेचर पे कर रही है, ये सर्वाइव 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वो सर्वाइव कर रही है, तो ये हमेशा सर्वाइव करेगी। मगर अब बताओ क्या हो गया, अब यानी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो बताओ इससे यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया मर गई। हाँ, बैक्टीरिया मर गई कि नहीं, तो उसी से बचाने के लिए खुद को क्या गए, यानी इवॉल्व कर लिए। और हमारे क्या हो गया, यहाँ से कोई डिवाइड करके जो ये वाले बैक्टीरिया बनाए हैं, ब्लैक कलर का बना देते हैं। ये वाले जो बैक्टीरिया बने हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सर्वाइव कर सकते हैं बाबू लोग, हम सर्वाइव कर सकते हैं, यानी 30 से लेके यानी 60 डिग्री सेल्सियस। लो बाबू खौला हो बैठ के। हाँ, अब ये क्या कर सकते हैं, अब इन्हें हम क्या करते हैं, यानी 10 डंडा मार रहे थे पर डे, तो कोई असर नहीं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इवॉल्व कर गए, लो भाई इतना बड़ा हो गया। जैसे प्रोजेक्ट टाइम में कोरोना आया था, तो पहली बार जब आया था, लोग क्या करते थे, मजाक में उड़ा के उसे ख़त्म कर दिए थे। तो क्या करते हैं, जैसे आपका एक दोस्त है और आप हैं, ठीक, दोस्त हैं, आप क्या करेंगे, आपको दोस्त को मारने गए, तो आपका दोस्त क्या गए, बहुत ऐसे गए एंड या ऐसे गए, और क्या करा, दोस्त हट्टा कट्टा था, 2 फाइट मारा, तो क्या कहेंगे, आराम से तुरंत रोते चले आए घर। हाँ, जब रोते चले आए घर, तो क्या करेंगे, खुद को इवॉल्व किए, जस्ट लाइक कोरोना। जब पहली बार आया था तो क्या करते थे, यानी ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया था, फिर वो वापस चला गया था। हाँ, तो फिर वो अपने अंदर वेरिएशन लेके आया, इतना सारा वेरिएशन लेके आया, सेकंड कैरेक्टर में मारा, लोगों साफा हो गया, हो भाई सब, हाँ, मौत हो गई। तो इसीलिए क्या हो गया, ये जब वायरस हो गए, बहुत सारी आदमी, जैसे क्या आपका दोस्त था वहाँ पहुँच गया, तो उसे मार के लोग भगा दिए। तो अगली बार गया क्या, 2-3 लोगों को उठा के लेके गया, ले गया, उसे क्या हो, बल भर पीट दिया। अब वो आपका दोस्त भी जान गया, यार पीट दिया, क्या करें, पीट दिया, क्या होता है, उसे हमारा सेकंड वेरिएशन आ गया था कोरोना का, तो ओमनीक्रॉन आपकी 3rd बार लेके चला आया, तो यानी वो भी पीट के चले आए, तो वो भी क्या हो गया, जो आपका दोस्त है वो भी सतर्क हो गया, अब आएंगे तो हम बल भर हम भी पीटेंगे। तो उसी तरह से हमारा देखो करिए सर्वाइव, उसे वेरिएशन बोलते हैं। जैसे यानी कॉन्फ्लिक्शन जानते हैं, अभी हमारा आर्मी डे था जब, तो उसमें क्या होगा, हम सब लोगों का, यानी जो आर्मी है उन सब लोगों का क्या ड्रेस को चेंज कर दिया, कॉन्फ्लिक्शन बना दिया गया, यानी ऊपर से देखने जिस तरह, यदि सपोज ये दीवार पे ऐसे हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई है नहीं। उसी तरह से वेरिएशन यानी धीरे धीरे डेवलप करके गए कि नहीं। जैसे कहने का मतलब, यहाँ से एक इंसेक्ट है, अब इसी तरह से यहाँ पर यानी इसी में इन्वॉल्व हो गया, दूसरा एनिमल, इसे ये हमारा ये वाइट कर देते हैं, ठीक, ये यानी चारों तरफ हमारा यानी क्या वाइट कलर है, यहाँ दूसरा बना देते हैं, देखिए करिए, ये वाइट कलर है, अब बताइए क्या होगा, इसमें हमारा ये जो चीज़ है वाइट कलर है। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाइट कलर का, बताओ दूर से देखने पर दिख रहा है कि नहीं, दूर से देखने पर दिख रहा है, कोई भी, यानी सपोज ये
कोई इंसेक्ट है, कोई भी दुनिया नहीं, कोई यानी बर्ड्स रहेगी, वो दूर से देखेगी कहेगा अच्छा ये कीड़ा है, आँख खा जाएगी, खत्म। हाँ, तो ये क्या सोचा कि यार हमारी सब प्रजाति खत्म हो जा रही है, क्या करें, इसको हम धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, नहीं तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या किए, खुद को क्या कर दिए ऐसे, यानी वाइट कलर का हो गए। अब लो भाई ये वाइट कलर की, अब दूर से पता नहीं चलेगा कि है कोई आदमी कोई नहीं, इंसेक्ट है, और चिड़िया आएगी खोजेगी ऐसे, और कुछ कीड़े नहीं है, वो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर है। ये धीरे धीरे क्या उनके अंदर वेरिएशन हो गया, करेक्टर में कोई ना कोई चेंजिंग हो गया है, तभी वो प्रेजेंट है, नहीं तो वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, वेरिएशन सेम टू सेम होता है। जैसे कुत्ता हो गया, पहले कुत्ते के क्या होते, देसी कुत्ता था, अब तो देखो क्या है, घर में भी कुत्ता लोग पाल रखे थे, जर्मन सफर, दुनिया भर का सफर रखे हैं। इतना स्ट्रांग होते हैं, यदि एक भूख दें तो शेर की तरह होते हैं, यदि भूख दें तो आदमी यदि दुबला पतला रहेगा तो बहुत डर कहीं भी होश पड़ जाएगा। हाँ, तो कुत्ते का एग्जाम्पल बता दिए। आदमी हो गया, आदमी जैसे यहाँ पर चाइना वगैरह में चले जाइए, चाइना वगैरह चले जाइए, नेपाल वगैरह चले जाइए, और इंडिया में चले जाइए, वेस्ट इंडीज में तो एकदम से ब्लैक है ब्लैक, ब्लैक है ब्लैक, चाइना में चले जाएंगे एकदम से गोरे गोरे रहेंगे, इंडिया में रहेंगे सब, यानी गर्मी बरसात सब कुछ पड़ता था, क्या हो गया धीरे धीरे खुद को इवॉल्व कर लिए हैं। यानी अब हम सब लोग जैसे हम नॉर्मल सब कलर है, हाँ, तो ये सब इवॉल्व यानी वेरिएशन का एक कारण है। ठीक है, ये वेरिएशन का कारण है। अब यानी रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, यानी वेरिएशन हो चुका, डीएनए हो चुका, क्रोमोसोम हो चुका। ठीक है, अब यानी रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब निकालना। ठीक है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कितने तरह का हो सकता है। ये रिप्रोडक्शन हमारा एक होता है सेक्सुअल, ये सेक्सुअल हो गया, ये हमारा हो गया ये सेक्सुअल। ठीक, ये सेक्सुअल हो गया और हमारा सेक्सुअल हो गया। ठीक है, अब सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल बताइए क्या होता है, ये बाई पेरेंट, यानी सेक्स यदि किसी पर्सन को करना है तो यानी क्या करेंगे, सिमिलर थोड़ी ना सेक्स, यदि लड़का है तो क्या कर सकता है, सेक्स नहीं कर सकता है, उसे क्या एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, सेम टू सेम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होना चाहिए, यानी एक मेल होना चाहिए, एक हमारा फीमेल होना चाहिए, यानी बाई पेरेंटल होना चाहिए। ठीक, बाई पेरेंटल होना चाहिए। अब पढ़ेंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, जैसे ये प्लांट यानी क्या हो गया, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, उसे कोई यानी क्या अकेला रहेगा, खुद को डिवाइड करके दूसरा बना देगा, ये हमारा यूनिपेरेंटल है। ठीक, यूनिपेरेंटल, पेरेंटल में क्या होता है माता पिता, और यानी बाई मतलब दो, यूनि मतलब एक, समझ गए। ये हमारा ए सेक्सुअल में, यानी सेक्सुअल में हमारा यानी क्या होना चाहिए, बाई पेरेंटल होना चाहिए, और इसमें हमारा क्या होता है जाइगोट, जो होता है जाइगोट गैमीट होता है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ये गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इसमें बताओ क्या होता है, ये कहीं पेरेंट है तो इसमें ना तो गैमीट बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें जो होगा गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता जाएगा, जाहिर सी बात नहीं, यदि गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यानी किसके तरह फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, इसमें हमारा प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन हमारा ये प्रेजेंट है। ठीक, और यानी ये फर्टिलाइजेशन होगा तो यानी गैमीट है तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक, ये जाइगोट बनेगा, उसके बाद बेबी वगैरह बहुत सारा हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये हमारे इसमें तो क्या, इसमें हमारा ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। जब बताओ एक ही पर्सन है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यानी फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट ही नहीं, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जाइगोट भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये जाइगोट भी नहीं बनेगा। ठीक, अब बताइए क्या होगा, ये हमारा कुछ वेरिएशन बताए थे नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम सब लोग हैं सexual रिप्रोडक्शन से ही आदमी पैदा हुआ, सपोज पूरी दुनिया एक बार सोच ले हम रिप्रोडक्शन करवा नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही ना सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी रिप्रोड्यूस नहीं करे, यदि इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर दिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, यदि पूरे आदमी दुनिया यानी पूरे आदमी कोई भी एनिमल जो रहे वो सोच ले आज से हम रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, तो यानी 200 से 300 साल बाद, 200 से यानी 100 से 200 साल यानी ईयर बाद ये पूरी धरती पे कोई नहीं रहेगा। प्लांट भी ना सोचे क्या करे वो अपना, यानी सीड वगैरह कुछ भी नहीं निकाले, जितना भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कटिंग करके हम गुलाब वगैरह लगा देते, तो कुछ भी ना करें, तो यानी पूरी दुनिया 200 से 300 साल बाद, ये 200-300 साल बाद या 5 साल बाद खत्म हो जाएगी ना। तब बताइए क्या हो गया, ये उसी तरह से होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी पृथ्वी पे यानी एनिमल को, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म उसे बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए करिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताए थे क्या होता है, यानी वेरिएशन होगा, यानी हम अपने मम्मी पिता का सेम टू सेम यानी फोटोकॉपी नहीं होगा, फोटोकॉपी ये केवल किस में होता है, प्लांट में होता है, ये सिमिलर होंगे, सिमिलर टू पेरेंट,
पेरेंट से हमारे बाबू क्या हो गए, एकदम सिमिलर होंगे। जैसे गुलाब का प्लांट होगा तो गुलाब उसमें बायोटेक्नोलॉजी से अलग अलग चीज़ बना दे तो अलग बात है, यानी सिमिलर होगा। और ये हमारा क्या होंगे बाबू, यानी सिमिलर होंगे बट यानी क्या होगा, कुछ डिफरेंस रहेंगे, यानी डिफरेंस, यानी डिफरेंस, सम डिफरेंस रहेंगे किससे, पेरेंट से, पेरेंट से कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये सेम टू सेम होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यानी पहले हम स्टार्ट करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट के बारे में, यानी कैसे हो गया वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी सारी चीज़ इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए करिए, यहाँ से हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ से बीच में लिखते हैं, इसे डिवाइड भी करना है, ए सेक्सुअल। ठीक, अब ए सेक्सुअल किससे किससे हो सकता है, जो हमारे अमीबा थी हमारे चैप्टर में एकदम उससे अच्छे बताया गया। तो वो क्या हो करता है, यानी फ्यूजन कर रहा था ना, फ्यूजन कर रहा था, क्या करते खुद को डिवाइड करके बहुत सारा ऐसे बना ले रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 10, 15, 20, 50, 100 ऐसे हो जा रहा था ना। तो हमारा क्या, ये पहला हमारा क्या होगा बाबू, ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, बडिंग, हाइड्रा देखिएगा, बडिंग, वो देखें कि अरुई गांव में जो होता है बडिंग, उसमें से थोड़ा सा ये बड़ निकलता है, वो क्या करता है फिर दूसरा प्लांट बना लेता है, यानी बडिंग हो गया। रीजनरेशन हो गया, रीजनरेशन मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब समझते ही हैं, यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जाना। ठीक, रीजनरेशन हो गया। ठीक, ये रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन क्या होगा, रीजनरेशन। ठीक, दोबारा लिख देते हैं नहीं तो कितने लोग रोने होने लगेंगे। रीजनरेशन हो गया। ठीक, यदि स्पेलिंग की आपको एरर हो रही तो बार बार लिखिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक, यदि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा हमें क्या हमेशा गड़बड़ लिखनी तो आप स्पेन चले जाइएगा। स्पेन में जो चीज़ बोला जाता है सेम टू सेम वही लिख दिया जाता है। जैसे पोटैटो बोल रहे हैं तो पटाटा पोटैटो कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखोगा, फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, यहाँ से हम स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन होता है। ठीक, स्पोर फार्मेशन हो गया, ये रीजनरेशन हो गया। उसके बाद हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट वगैरह में होता है, वेजिटेटिव। ठीक, अब वेजिटेटिव को दो तरह से हम कर सकते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल होता है, एक होता है नेचर, यानी नेचर के द्वारा ही वो होता है, वेजिटेटिव होता है। ठीक है, वो नेचर प्रोवाइड करता है। एक हमारा आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल। ठीक, आर्टिफिशियल होता है। अब हमारा फ्यूजन कितने तरह का होता है, फ्यूजन भी दो तरह का होता है। एक हमारा होता है बाइनरी फ्यूजन, बाई मतलब दो,